नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ललित कला के बारे में अध्ययन करेंगे। ललित कला यानी कि फाइन आर्ट। जब भी कला की बात की जाती है तो इसमें मुख्यतः दृश्य कलाओं और मंचीय कलाओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें संयुक्त रूप से ललित कला कहा जाता है। ललित कला अंग्रेजी शब्द फाइन आर्ट का हिंदी रूपांतरण है। फाइन आर्ट शब्द का निर्माण फ्रेंच शब्द ब्यूक्स आर्ट से हुआ है। यह शब्द सुंदर से संबंधित है, अर्थात उन सभी कलाओं को ललित कलाएं कहा जाता है जो सुंदर की अभिव्यक्ति करती है। भारतीय दर्शन ललिता स्तवराज स्तोत्र के अनुसार भगवान शिव महाशक्ति रूपा महामाया से प्रेरित होकर जगत की सृष्टि करते हैं। शिव की लीला सहचरी होने के कारण महामाया को ललिता कहा गया है। इसी ललिता से ही सभी ललित कलाओं की उत्पत्ति हुई है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार जनरंजन सज्जन प्रिया एहा, अर्थात अनुभूत सौंदर्य के जिस पुनर्विधान से हमारी आत्मा का विकास हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी चेतना सजीव हो, वही ललित कला के नाम से जानी जाती है। चाक्षुष प्रकार होने से उसमें रूप का निर्माण आवश्यक तत्व है। चाक्षुष मीन्स जो आँखों से देखी जा सके। ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात यह सौंदर्यात्मक होती है। इस कला के कार्य में सुंदरता, दक्षता, सुरुचिपूर्णता एवं श्रेष्ठता समाहित होती है, जो पूर्णतः कलाकार की स्वयं की अनुभूति पर आधारित होती है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, संगीत, नाटक, काव्य आदि की गणना ललित कलाओं में की जाती है। शुरू की ये जो 3 कलाएं हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, इन्हें दृश्य कलाएं कहा जाता है और संगीत, नाटक, काव्य आदि को मंचीय कला में शामिल किया जाता है। अब चित्रकला क्या है? चित्रकला किसी भी समतल धरातल जैसे कागज़, भित्ति या लकड़ी के फलक आदि पर रेखाओं तथा रंगों द्वारा किसी भी रूप की रचना कर देना, उसे चित्रकला कहा जाता है। जब हम किसी समतल धरातल पर रेखाओं तथा रंगों द्वारा लंबाई, चौड़ाई, गोलाई एवं ऊंचाई को अंकित कर किसी आकृति का सृजन कर देते हैं तो वह चित्रकला का स्वरूप बनता है। वही चित्रकला कहलाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वाकई चित्रकला क्या होती है। आपने किसी बच्चे को समतल धरातल अर्थात ज़मीन पर कोई भी चॉक या कोयले के टुकड़े से या किसी अन्य वस्तु से किसी आकृति के निर्माण को करते हुए देखा होगा, तो यही बाल चित्रकला है। अर्थात किसी समतल धरातल पर किसी वस्तु की सहायता से रेखाओं और रंग के माध्यम से किसी रूप का निर्माण कर देना ही चित्रकला है। मूर्तिकला किसी रूप या आकृति के सदृश्य ठोस वस्तु जैसे पत्थर, लकड़ी या धातु आदि से गढ़ा हुआ रूप है, जिसके तीनों आयामों को हम देख सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु से, किसी इस तरह की ठोस वस्तु से घड़ा हुआ कोई रूप जिसके तीनों आयामों को देखा जा सके, वह मूर्ति कला कहलाती है।
मूर्ति में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई परिमाप के 3 आयाम बनते हैं। वास्तुकला। वास्तुकला को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस मकान में आप रहते हैं या घर से जब बाहर निकलते हैं तो आप मंदिर के दर्शन करते हैं, भवनों के दर्शन करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि भवन निर्माण सामग्री अर्थात पत्थर, चूना, ईंट आदि से निर्मित कोई भवन या कला जैसे महल, मंदिर, स्तूप, दुर्ग व मकबरे आदि, ये सभी वास्तुकला के उदाहरण कहे जा सकते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के बारे में जानकर अब आप समझ गए होंगे कि ये ललित कलाओं के अंतर्गत दृश्य कलाएं मानी जाती हैं। वहीं नाटक, काव्य, संगीत आदि की गणना ललित कलाओं के अंतर्गत मंचीय कलाओं में की जाती है। मंचीय कला या प्रदर्शनकारी कलाएं वो हैं जहाँ कलाकार प्रदर्शन करता है, जिसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, नाटक, फिल्में आदि को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो दर्शक है वह अपने आँखों और कानों दोनों का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार आज आपने जाना कि ललित कला के अंतर्गत दृश्य कला व मंचीय कला दोनों आती हैं। आप इसे सुनते रहें और जानते रहें कला के बारे में। धन्यवाद।